हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के रसायन विज्ञान में पढ़ रहे अध्याय 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आज हम ईथर बनाने की विधि और उसके गुण और इस चैप्टर का करेंगे आज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को समय न बर्बाद करते हुए। तो सबसे ईथर जो हमारा ईथर होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या था? आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। मतलब आर क्या है? हमारा एल्किल समूह है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? हमारा उदाहरण। तो हम ईथर का क्या करेंगे? सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। तो हमारा आ जाएगा CH3O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या है? ईथर का क्या है? ये हमारा ईथर का सूत्र हो गया CH3। हम इसको पढ़ेंगे क्या? ऑक्सी लगा देते हैं। इसे हम क्या पढ़ेंगे? मेथॉक्सी मेथेन। मेथ एक ही कार्बन क्या होगा? मेथॉक्सी मेथेन। इसे पढ़ेंगे। इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। ये क्या है? मेथॉक्सी मेथेन। एक इसे क्या कहेंगे? डाई मेथिल ईथर या डाई मेथिल है, दो मेथिल है तो क्या इसे कहेंगे? डाई मेथिल ईथर। हमारा क्या? डाई मेथिल ईथर। ये क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे एथॉक्सी एथेन। इसे पढ़ेंगे क्या? एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन या पढ़ेंगे क्या? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। ये हमारा क्या हो गया? डाई एथिल ईथर हो गया। अब यदि हमारा क्या हो गया? बेंजीन समूह इसमें आ जाए तब यदि क्या आ जाएगा? यहाँ पर बेंजीन समूह आ जाता है तब हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हमारा क्या आ जाए? यदि बेंजीन समूह आ जाए तब क्या पढ़ेंगे? तो हमारा क्या आ जाए? यदि बेंजीन समूह आ जाए तब क्या पढ़ेंगे? तो हमारा क्या है? बेंजीन है, इसमें क्या हो? एक मेथिल समूह लग जाए और CH3। तो इसे क्या पढ़ेंगे? मेथॉक्सी। मेथिल है एक, क्या आ जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन। इसे पढ़ेंगे क्या? मेथॉक्सी बेंजीन। या इसी को क्या कहते हैं? एनिसाल कहते हैं। इसी को कहते हैं हम एनिसाल। इसको हम क्या कहते हैं? एनिसाल कहते हैं। ये हमारा क्या है? एनिसाल है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं ईथर बनाने की विधियाँ। ईथर बनाने की दो विधियाँ हैं, विलियमसन संश्लेषण। ईथर बनाने की विधि क्या है? दो, विलियमसन संश्लेषण है और एल्कोहल से। तो हम दोनों विधि द्वारा क्या करेंगे? हम ईथर बनाने की देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? विलियमसन संश्लेषण है। तो विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम क्या करेंगे? हम ईथर बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? हेलो एल्केन की क्रिया क्या करेंगे? सोडियम एल्कोसाइड से कराएंगे तो हमें क्या होगा? ईथर प्राप्त होगा। और यह क्या होती है? यह अभिक्रिया SN2 के लिए होती है। तो हेलो एल्केन, तो लिखेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है? हमारा RX। हेलो एल्केन की क्रिया हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोसाइड सोडियम एल्कोसाइड सोडियम एल्कोसाइड यानी RONA यानी रोना से कराएंगे करने पर ईथर प्राप्त होता है। करने पर ईथर प्राप्त होता है। नोट में लिख सकते हैं कि
नोट में लिख सकते हैं, यह अभिक्रिया SN2 के लिए होती है। यह अभिक्रिया SN2 के लिए होती है, यह अभिक्रिया किसके लिए होती है? SN2 के लिए होती है। जैसे R सिंगल बॉन्ड X, RX का क्या आ जाएगा? रोना से क्रिया हो जाएगा। रोना से क्रिया पर हमारा क्या बनेगा? रोर, ROR प्लस NaX क्या जाएगा? यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारा क्या जाएगा? CH3Br, मतलब हेलो एल्केन की क्रिया हम क्या करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड ON ए से क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3OCH3 और NaBr प्लस बचेगा NaBr। ये हमारा क्या है? ब्रोमो एथेन, मेथेन एक ही है ना, तो क्या जाएगा? ब्रोमोमेथेन ब्रोमोमेथेन की क्रिया क्या? सोडियम मेथॉक्साइड से, सोडियम मेथॉक्साइड सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया कराने पर मेथॉक्सी मेथेन यानी कि ईथर प्राप्त होता है। मेथॉक्सी मेथेन, या इसे हम कहेंगे क्या? या कहेंगे या ईथर प्राप्त होता है। तो मेथॉक्सी मेथेन क्या हो जाएगा? ईथर प्राप्त होगा। अब टेस्ट लेते हैं आपका कि यह कौन सी है। तो टेस्ट लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? बताइए कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br की क्रिया हमारी क्या आ रही है? CH3 टेस्ट आपको बताना है कि CH3 CH2ONA से क्रिया करने पर हमारा क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा क्या? हमारा 2 CH2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या आ जाएगा? एक तरफ से CH2, ये CH3 CH2O सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 क्या जाएगा? CH2 CH3 प्लस NaBr, यही तो प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या जाएगा? एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। एथॉक्सी एथेन मेथ एथ, एथॉक्सी एथेन। ये हमारा क्या है? ब्रोमो एथेन है, ब्रोमो मेथ एथ, ब्रोमो एथेन। ये हमारा क्या है? ब्रोमो एथेन है। और ये हमारा क्या? सोडियम मेथ एथ, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम क्या? एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड सोडियम एथॉक्साइड है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? ये हमारी है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। ये हमारी क्या है? विलियमसन संश्लेषण है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने क्या कर लिया? विलियमसन संश्लेषण विधि से बना लिया। अब हम एल्कोहल से बनाएंगे। अब एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? अब अधिक मात्रा में एल्कोहल को कम ताप पर क्या करेंगे? सांद्र H2SO4 के द्वारा क्या करेंगे? निर्जलीकरण से क्या होता है? हमारा ईथर प्राप्त होता है। तो लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड OH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। जब एल्कोहल के क्या करेंगे? 2 अणु को लेंगे, किससे?
सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में किस पर, कम ताप पर, कम ताप पर 413 केल्विन पर, कम ताप पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा एथॉक्सी एथेन यानी ईथर प्राप्त होगा CH3 CH2O CH3 CH2 CH3 प्लस क्या जाएगा, यहाँ पर हमें जल प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या एथॉक्सी एथेन है, एथॉक्सी मेथेट एथॉक्सी एथेन, इसी को हम क्या कहेंगे, ईथर। ये हमारा क्या है, ईथर है और ये हमारा जल। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा ये इतना क्या हो जा रहा है, ये हमारा जल क्या रहा है, बाहर निकल जा रहा है और दोनों क्या है, कंबाइन हो जा रहा है। तो हमारा क्या ये एथेनॉल है, ये हमारा क्या था, एथेनॉल। तो लिख सकते हैं अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में एल्कोहल, कम ताप पर अधिक मात्रा में एल्कोहल, एल्कोहल कम ताप पर, कम ताप पर, अधिक मात्रा में कम ताप पर सांद्र H2SO4 द्वारा, सांद्र H2SO4 द्वारा, सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण से ईथर बनता है, द्वारा निर्जलीकरण से, निर्जलीकरण से ईथर बनता है। निर्जलीकरण से क्या बनता है, हमारा ईथर बनता है। अब इसकी क्रियाविधि को, यह क्या होता है, 2 चरणों में पूरी होती है। तो आइए इसकी क्रियाविधि देखते हैं। अब क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्रियाविधि में हमारा क्या है, 2 क्या था इसमें, इसमें था 2 CH3 CH2OH था, इसमें क्या था H प्लस या H2SO4 से कम ताप पर क्या करें, गर्म करने पर हमें क्या मिल रहा था, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O मेथेट एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। तो इसकी क्या, इसकी क्या होगी, यह क्रियाविधि क्या होगी, 2 चरणों में पूरी होगी। पहला पद फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे पद फर्स्ट, मतलब 2 चरणों में क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। तो पहले चरण में क्या होगा, हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH में क्या होगा, ये क्या करेगा, H प्लस से क्या करेगा, क्रिया करेगा। पहले क्या करता है, H प्लस से क्रिया करेगा। तो हमारा जो H प्लस है यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन की क्या होते हैं, 2 लोन पेयर इसमें है। तो क्या करेगा, इस पर आक्रमण कर देगा, ये क्या करेगा, इस पर आक्रमण कर देगा और हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। मतलब क्या होगा, H आक्रमण करेगा तो क्या होगा, 2 H ऐसे हो जाएंगे। अब पुनः इसके बाद यह क्या हो जाएगा, क्रिया करके हमारा क्या बना लेगा, यह क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकल जाएगा तो हमारा बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था, जब ये बाहर निकलेगा, ये हमारा क्या है, माइनस है, ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। जब क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इस पर क्या करेगा, यह प्लस बना लेगा। इस पर प्लस था, इस पर क्या है, इस पर प्लस था, लेकिन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा और ये माइनस था, माइनस हो जाएगा। ये क्या है, ये H प्लस आया तो क्या हो गया, यहाँ पर H प्लस है, H प्लस तो रहेगा ना, इस पर प्लस था, लेकिन क्या हो गया, जब ये दोनों क्या होंगे, टूटेंगे तो एक माइनस होगा, एक क्या होगा, माइनस होगा। माइनस प्लस क्या करेगा, माइनस प्लस को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। जो माइनस है, जो हमारा क्या है, यहाँ से क्या होगा, H प्लस जुट गया ना, तो यहाँ पर इस पर एक प्लस उत्पन्न हो गया है। अब क्या करेगा, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और माइनस, जब क्या होगा, ये निकलेगा, जब ये निकलेगा
तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर H2O निकलेगा। जब H2O निकलेगा तो क्या करेगा, माइनस उत्पन्न करेगा, माइनस उत्पन्न करेगा तो माइनस प्लस क्या आ जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करके क्या होगा, ये उदासीन हो जाएगा और क्या होगा, इस पर प्लस रह जाएगा। तो इस पर प्लस रह जाएगा। अब पद 2, पद सेकंड। तो सबसे पहले एक बार और समझिए, यहाँ पर क्या था, मेथ एथ एथेनॉल है। एथेनॉल की क्रिया क्या करते हैं, H प्लस से क्रिया कराते हैं। क्या H प्लस क्या इस पर आक्रमण करके क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या H प्लस जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या इस पर प्लस आ जाएगा, पूरे पर अभिक्रिया पर क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेकिन ये पूरे अभिक्रिया पर क्या आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। तो यदि क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे तो इस पर क्या होगा, एक पर तो माइनस हो जाएगा और एक पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। जब क्या होगा, निकल जाएगा। जब क्या होगा, इससे निकलेगा। जब निकलेगा क्या, प्लस माइनस क्या होगा, उदासीन होकर क्या होगा, H2O बना लेगा और क्या होगा, इस पर प्लस रह जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई पहले पद में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरे में देखिए, अब यहाँ पर हमारा बचा क्या, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH की क्रिया CH3 CH2 O सिंगल बॉन्ड H की क्रिया हम किससे करेंगे, अब सिंगल बॉन्ड H। अब इसकी हम क्रिया किससे करेंगे, इससे जो आया हमारा, इससे क्रिया करेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 से। यहाँ पर क्या है, ये प्लस है। इस पर जब प्लस है तो ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर उपस्थित है। ये क्या करेगा, इस पर आक्रमण करेगा। ये क्या करेगा, इस पर आक्रमण कर देगा। ये इस पर आक्रमण करेगा तो हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर H था ही और ये आगे क्या होगा, यहाँ पर प्लस तो रहेगा ही। क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। तो अब प्लस रहेगा तो यहाँ पर, अब जब प्लस रहेगा तो इसके बाद हम नीचे एक और के लिखेंगे, तब यहाँ पर आएगा हमारा। तो ये जो हमारा प्लस H है, ये क्या इस पर आक्रमण करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आक्रमण करके क्या करेगा, यहाँ पर H प्लस बन जाएगा। अब H प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और जब बाहर निकल, ये क्या आ जाएगा, H प्लस क्या होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, टूट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो हमारा बच जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस H प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस पर क्या होगा, ये टूटेगा तो क्या अलग हो जाएगा, क्या ये माइनस होगा और क्या हमारा प्लस जाएगा। जब इससे हमारा क्या होगा, H प्लस क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। जब H प्लस निकलेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो H प्लस बाहर निकल गया और क्या हो गया हमारा, यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे दूर हट टूटेगा क्या, इससे इसको निकाल लेंगे बाहर और क्या होगा, हमारा प्लस माइनस क्या होगा, उदासीन हो जाएगा और इस प्रकार का हमें क्या मिल जाएगा, हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। अब आइए ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। अब ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, ईथर के रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे HI का योग, H2O का योग और नाइट्रीकरण। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। जो HI का योग है, HI के योग को हम हाइड्रोजन आयोडाइड से योग कहते हैं। HI का योग मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से योग है। हाइड्रोजन, HI को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से योग। इसे हाइड्रोजन आयोडाइड से योग, या इसे क्या कहेंगे, दूसरे को कहेंगे क्या, जल से योग या जल योजन कहेंगे, जल का योग। और ये हमारा क्या, नाइट्रीकरण। तो बढ़ते हैं सबसे पहले HI का योग। अब HI का योग, HI की अधिक मात्रा लेने पर केवल आयोडो यौगिक ही बनते हैं। तो हम जानते हैं कि HI का अधिक मात्रा लेंगे, HI का अधिक मात्रा लेने पर, अधिक मात्रा लेने पर, अधिक मात्रा लेने पर केवल आयोडो यौगिक ही बनते हैं। लेने पर केवल आयोडो यौगिक बनते हैं, यौगिक ही बनते
हैं, सिर्फ क्या बनेंगे, आयोडो यौगिक ही बनते हैं। क्या करेंगे, यदि HI की क्या करेंगे, अधिक मात्रा ले लेने पर। तो सबसे पहले HI का योग हम क्या करेंगे, HI का योग कराते हैं CH3 CH3O CH3 में क्या करेंगे हम, HI से क्या करते हैं, योग कराते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा CH3OH प्लस CH3I। हमारा क्या, आयोडोमेथेन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन। ये हमारा क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया, मेथेनॉल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया हमने, ये हमारा क्या होगा, CH3 क्या होगा, टूट गया, ये माइनस में टूट गया और ये प्लस में, CH3 प्लस में टूट गया, ये क्या होता है, प्लस होता है, I माइनस होता है। तो ये क्या होगा, प्लस वाला I से क्या किया, क्रिया कर लिया, और वो माइनस वाला क्या होगा, प्लस से क्रिया करके क्या होगा, इस प्रकार बना लेते हैं, HI का योग हो जाता है। अब B, अब यहाँ पर दूसरा, अब CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, नीचे CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HI। अब यहाँ पर HI से क्या होगा, योग होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड I ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HO सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ बनेगा हमारा, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो क्या है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है क्या यहाँ पर टूटेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस। वो वाला क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है और ये हमारा क्या है, माइनस। अब वो वाले में क्या होगा, हमारा H जुड़ेगा, तो वो था क्या होगा, HO CH3, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस वाला जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा I। तो इसे हम पढ़ेंगे 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 आयोडो 2 मेथिल 2 प्रोपेन। अब हमारा एक और अभिक्रिया है, इसमें हमारा बेंजीन वाली अभिक्रिया आ जाएगी। तो एनिसाल, यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इसमें क्या है, इसको एनिसाल, अब एनिसाल से क्रिया करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका क्या करेंगे हम, HI से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। यदि हम क्या करें, इसका HI से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर ये टूटेगा, जब यहाँ पर ये क्या होगा, टूटेगा, तो क्या बनाएगा, ये हमारा O वाला क्या बनाएगा, हमारा माइनस, ऑक्सीजन वाला माइनस, और ये हमारा क्या बनाएगा, ये CH3 वाला प्लस। तो ये क्या है, H प्लस है और I माइनस है। तो यहाँ पर क्या होगा, H वाला क्या होगा, ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, हमारा बन जाएगा OH आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल बना लेगा, फिनॉल। जो मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन, जो मेथॉक्सी बेंजीन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनता है, फिनॉल बनेगा, और CH3I मेथिल आयोडाइड बनेगा, आयोडोमेथेन बनेगा, आयोडोमेथेन। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जल से योग कराएंगे। अब HI का योग था, अब जल से योग कराएंगे। ईथर में जल का योग करने पर अधिक मात्रा में एल्कोहल बनता है। ईथर का जल से ईथर में जल का योग, ईथर में
ईथर में जल का योग से जल का योग से योग करने पर जल का योग करने पर अधिक मात्रा में एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है। ईथर में जल का योग करने पर अधिक मात्रा में क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर अब क्रिया देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं? CH3O CH3 में हम क्या करेंगे? जल का योग करा देंगे H2O से क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? H+ की उपस्थिति में। तो हमारा CH3OH एल्कोहल प्राप्त होगा प्लस CH3OH। ये हमारा क्या बन रहा है? या तो यहाँ पर या लिख सकते हैं, या बन जाएगा। दोनों के जगह पर हम लिख सकते हैं 2CH3OH। क्या होंगे? मेथिल एल्कोहल। क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर माइनस होगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस। ये माइनस होगा और ये प्लस। यहाँ पर क्या होगा? H2O का क्या होगा? मेथॉक्सी मेथेन है क्या हमारा? मेथॉक्सी मेथेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, और क्या होगा? ये H2O क्या इस पर आक्रमण कर देगा। तो इसमें 3 3 6 H थे, और ये हमारा OH आ गया, और इसमें भी OH आ गया। तो एक O क्या करेगा? 2 O है और 2 H है, तो क्या हो गया? दोनों OH क्या हो गए? अलग अलग आ गए। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये 2 भागों में H2O क्या होगा? एक H+ में टूटेगा और एक OH- में। तो OH- क्या आ गया? इस पर आ जाएगा, और H+ क्या होगा? इस पर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा? इस प्रकार बन जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब नाइट्रीकरण देखते हैं। नाइट्रीकरण। अब एनिसाल का नाइट्रीकरण करने पर एनिसाल का नाइट्रीकरण करने पर आर्थो नाइट्रोएनिसाल तथा पैरा नाइट्रोएनिसाल प्राप्त होते हैं। पैरा नाइट्रोएनिसाल प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए हम क्रिया कराते हैं। हमारा क्या है? अब इसकी क्रिया हम क्या करेंगे? किससे करा क्रिया? ये हमारा क्या है? एनिसाल मेथॉक्सी बेंजीन यानी एनिसाल की क्रिया हम क्या करेंगे? एक बार यहाँ पर जुड़ जाएगा तो आर्थो हो जाएगा, यहाँ पर जुटेगा तो क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा। तो हमारा HNO3 से क्या कर रहे हैं? क्रिया करा रहे हैं। नाइट्रीकरण करने पर क्या होता है? H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? हम नाइट्रीकरण कर रहे हैं। तो हमारा नाइट्रीकरण करने पर यहाँ पर नाइट्रीकरण करने पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाइट्रीकरण कर रहे हैं तो हमारा क्या क्या प्राप्त हो रहा है? एक सेकंड, इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नाइट्रीकरण कर रहे हैं तो हमारा OCH3, यहाँ पर क्या आ गया? हमारा क्या आ गया? NO2, और यहाँ पर OCH3 पैरा नाइट्रोएनिसाल और आर्थो नाइट्रोएनिसाल। एक पैरा है तो क्या होगा हमारा? यहाँ पर आ जाएगा NO2, और क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर क्या होगा?
जल बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या मेथॉक्सी बेंजीन, ये हमारा क्या मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन यानी एनीसॉल। इसी को क्या कहते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन को ही क्या कहते हैं हम, एनीसॉल कहते हैं। क्या करेंगे हम, नाइट्रीकरण करने पर क्या होगा हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रो एनीसॉल, फिनॉल करें एनीसॉल है ना, आर्थोनाइट्रो एनीसॉल, ये क्या बनेगा 20%। आर्थो बनता है क्या हमेशा 20%, और जो पैरा नाइट्रो एनीसॉल है वो क्या बनेगा 80%। पैरा नाइट्रो एनीसॉल, पैरा नाइट्रो एनीसॉल कितना बनेगा हमारा 80%। तो आर्थो वाला 20% बनता है और पैरा वाला क्या बनता है हमारा 80% बनता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारा क्या हो गया, ये जो थ्योरी का पार्ट था क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। अब कर रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कर रहा शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना, राइमर टीवन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। तो आइए सबसे पहले हम पहला करा शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना। तो सबसे पहले हम शर्करा के किण्वन से एथेनॉल को कैसे बनाएंगे। अब शर्करा, हमारा शर्करा क्या है, ये 2024 यूपी बोर्ड में पूछा गया था। शर्करा C12H22O11 का किण्वन करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है, करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये आपका क्वेश्चन क्या आएगा, ये 3 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर का 3 हो जाएगा। प्राप्त होता है जिसके बाद ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, जिसके बाद ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल जिसके बाद ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल C2H5OH प्राप्त होता है, C2H5OH प्राप्त होता है, C2H5OH प्राप्त होता है। तो आइए अब क्रिया को लिखते हैं। पहला हम क्या करेंगे, C12H22O11 की क्रिया हम क्या करते हैं, जल से कराते हैं। किण्वन कराएंगे जल से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, इनवर्टेज की उपस्थिति में क्या करेंगे हम, किण्वन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा C6H5OH। क्या जगह किण्वन करने पर हमें क्या आ रहा है, ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। एक सेकेंड, OH कहाँ गया इसमें, C6H5, एक सेकेंड, O6 C6H12O6, फिर C6H12O6। हमारा क्या होगा, इन्वर्टेज के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या हमारा इन्वर्टेज की उपस्थिति में किण्वन कराएंगे तो क्या हमारा ग्लूकोज प्राप्त होगा। जब ग्लूकोज को क्या करेंगे, अब हम दूसरा इसमें पॉइंट है, अब ग्लूकोज की अब क्रिया, अब ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज की क्या करेंगे हम, प्राप्त होता है, जिसके बाद ग्लूकोज से क्या हमें ग्लूकोज को क्या करेंगे हम, जाइमेज की उपस्थिति में क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। जाइमेज की उपस्थिति में तो हमें क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा C6H5OH प्लस, इसमें क्या आ जाएगा CO2, हमारा क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं, जब शर्करा को किण्वन करने पर क्या हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और जिसके बाद ग्लूकोज से हमें एथिल अल्कोहल क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा ही है। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बस, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। दूसरा हमारा राइमन टीवन अभिक्रिया, इसमें दूसरे का उत्तर
रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया, अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर हम करते हैं अभिक्रिया कराते हैं किससे, रीमर टीमन अभिक्रिया में हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं। किसका, फिनॉल की अभिक्रिया किससे करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म से, CH Cl3। हम जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करते हैं फिनॉल से कराते हैं, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, फार्म की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, NaOH या H+ की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति, NaOH और H+ की उपस्थिति में, NaOH और H+ की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनता है, हमारा सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, CHO। हमारा क्या प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की क्रिया NaOH व H+ की उपस्थिति में, NaOH व H+ की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर, क्लोरोफॉर्म से कराने पर सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। अब हमारा तीसरा क्या, विलियमसन संश्लेषण। हमारा तीसरा है विलियमसन संश्लेषण। तीसरा का उत्तर कर विलियमसन, इस विधि में हैलो एल्केन व सोडियम एल्कोसाइड के द्वारा ईथर बनता है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में हैलो एल्केन व सोडियम एल्कोसाइड के द्वारा ईथर बनाया जाता है, ईथर बनाया जाता है। क्या बनता है, ईथर बनता है। यहाँ पर RX की क्रिया क्या करेंगे हम, रोना से करेंगे, RONA, रोना से करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ROR प्लस NaX। ये हमारा क्या है, यही हमारा ईथर है। अब एक एग्जाम्पल लिख देते हैं तो हमारा लिखेंगे CH3, क्या लिखेंगे, Cl लिख देते हैं प्लस CH3ONA की क्रिया करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 प्लस NaCl। तो हमारा क्या, सोडियम मेथॉक्साइड है, हमारा क्या, सोडियम मेथॉक्साइड क्या है, क्लोरोमेथेन है, मेथॉक्साइड हमारा क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। हमारा क्या है, मेथॉक्सी मेथेन। सोडियम क्लोराइड है तो नमक बन गया। अब अगला हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या, RMgX। ये क्या हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री और तृतीयक क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनाने की विधि की रासायनिक समीकरणों को लिखिए।
तो सबसे पहले हमारा उत्तर, तो सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये हमारे क्या फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से करेंगे, CH3Mg Br से करेंगे किसकी उपस्थिति में, H2O, और H प्लस की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस Mg OH और Br, ये हमारा क्या 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा क्या आ गया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। फिर दूसरा, अब हम एसीटल्डिहाइड को, एसीटल्डिहाइड की क्रिया क्या करेंगे, हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करेंगे, CH3CHO प्लस CH3MgBr किसकी उपस्थिति में, H2O हुआ, H प्लस की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और बनेगा क्या हमारा Mg, यहाँ पर क्या बनेगा OH और यहाँ बनेगा Br, हमारा क्या आ गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब तीसरा हमारा, ये हमारा क्या एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड अब हम क्या करेंगे, एसीटोन की क्रिया क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे, CH3COCH3 प्लस CH3MgBr किसकी उपस्थिति में, H2O और H प्लस की, ये हमारा क्या एसीटोन किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा CH3OH, ये OH कर रहा है, फिर CH3 OH यही आ जाएगा, कहीं भी लिख सकते हैं, प्लस MgOH और ये Br, ये हमारा क्या, ये हमारा है 3 डिग्री अल्कोहल। तो हमने क्या किया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया, किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। करा निम्नलिखित में से आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो किस प्रकार क्या करेंगे, इनको हम प्राप्त करेंगे, सिर्फ क्या करना है आपको, फिनाल से पिक्रिक अम्ल और एथेनॉल से मेथेनॉल। तो ये आपका क्या, ये आपके HW में रहेगा, इसको क्या करिए, कैसे प्राप्त करेंगे आप बताइएगा कमेंट में। फिर कर ल्यूकास अभिकर्मक, तो ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, तो ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था। ल्यूकास अभिकर्मक होगा क्या, CaCl2 ZnCl2 कि AlCl3 कि PdCl3, हमारा क्या था ZnCl2 और सांद्र ZnCl2 और क्या था हमारा HCl, क्या था एक संबंध 1 के अनुपात में, एक संबंध 1 के अनुपात में था ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा यहाँ पर सही। और ल्यूकास अभिकर्मक का यूज किसके लिए किया था, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल परीक्षण, एल्कोहल के परीक्षण में, एल्कोहल परीक्षण में 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कर निम्नलिखित में से कौन सी टर्शियरी एल्कोहल है, तो इसमें से 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, तो टर्शियरी ये बार क्या होगा, टर्शियरी एल्कोहल, तो क्या जाएगा हमारा, ये वाला तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और क्या 1 2 3, क्या हमारा 3 तो 1 2 3, ये तो हमारा क्या जाएगा, यही वाला हो जाएगा टर्शियरी एल्कोहल। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, तो हमारा क्या है टर्शियरी एल्कोहल है।
टर्शियरी मतलब क्या 3 डिग्री, तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या यही हमारा है। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा का IUPAC नाम लिखिए, तो इसका IUPAC नाम, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3, चाहे यहाँ करते चाहे ऊपर, मेथ एथ प्रोप, क्या होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। कर फिनाल कोई ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त श्वेत अवक्षेप का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हमारा क्या फिनॉल से हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन जल की अभिक्रिया, हमारा क्या है फिनॉल है, ये हमारा क्या है फिनॉल, फिनॉल से क्या कर रहे हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन की क्या है ब्रोमीन 3, यहाँ क्या है ब्रोमीन यानी Br2 3 लिख रहे हैं Br2, और जल क्या हमारा H2O, क्या है 3 Br2 से क्रिया कराएं किसकी उपस्थिति में, जल, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पर OH Br, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा। तो सफेद अवक्षेप का रासायनिक नाम क्या है 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये राजस्थान बोर्ड 2024 से पूछा गया क्वेश्चन था। तब ये कह रहा है कि सांद्र 3HNO3 के साथ क्या करेंगे, इसका क्रिया कराएंगे फिनॉल की, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर उत्पाद में क्या प्राप्त होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। ये हमारा क्या है, सबसे पहले इस अभिक्रिया को लिख लीजिए, क्या है ये हमारा क्या है OH, और यहाँ पर क्या करा सांद्र HNO3, सांद्र 3HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमारा क्या बनेगा पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा, तो यहाँ पर क्या होगा NO2, फिर NO2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा OH, इसलिए क्या लिया गया 3HNO3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। तो उम्मीद है ये भी राजस्थान बोर्ड 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है इसमें IUPAC नाम लिखना था, 1 नंबर ए और ए पर 1 नंबर ए, 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। इसका पिक्रिक अम्ल हो गया, इसका IUPAC नाम लिखेंगे 246 ट्राई नाइट्रो क्या है फिनॉल, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब फिर कह रहा है कि 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या कहते हैं, हमारा पीछे वाला ही है पिक्रिक अम्ल, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पिक्रिक अम्ल, तो पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। फिर आगे कह रहा फिनॉल को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है, सत्य है कि असत्य, तो फिनॉल को क्या कह सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, ये हमारा क्या है ये, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो हमारा फिनॉल से सोडियम की अम्लीय अभिक्रिया, अब फिनॉल की क्या करा है सोडियम से अम्लीय प्रकृति, और राइमाटिमन अभिक्रिया तो हमने पढ़ ही लिया है। तो फिनॉल की सोडियम से क्रिया, ये अम्लीय प्रकृति, इसको क्या है आपका होमवर्क है, और हमने इसमें किया है यही वाला कर लीजिएगा, फिनॉल की सोडियम से अभिक्रिया करा के इसकी अम्लीय प्रकृति का पता करते हैं, तो होमवर्क है आपका। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, और ये हमारा चैप्टर हो गया क्या यहीं पर द एंड, और चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलेंगे एकदम शानदार तरीके से, तब तक के लिए टेक केयर।